हाय दोस्तों, नमस्ते। आज अपन बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, एक सरल भाषा में और कुछ ही मिनटों में अपन कंप्लीट करेंगे राजस्थान के एकीकरण को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की अगर अपन बात करते हैं तो उससे पहले अपने को बात करनी होगी कि इससे पूर्व की क्या स्थिति थी। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की क्या स्थिति थी। तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 562 प्लस 3 देसी रियासतें कुल थी। कहाँ पे? अपने पूरे भारत की अगर अपन बात करते हैं तो अब बात करते हैं कि राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या था? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। एक अंग्रेज शासित प्रदेश, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश था, या फिर उसको चीफ भी बोलते हैं अपन। अगर 19 रियासतों की बात करते हैं तो वो हैं अपनी जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, बूंदी है। उसके अलावा भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, करौली है, सिरोही है, सापुरा है, टोंक है, जैसलमेर है और किशनगढ़ है। अब उसके अलावा 3 ठिकाने वो कौन कौन से थे? निमराना अलवर है, लावा टोंक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। एक जो केंद्र शासित प्रदेश या फिर अंग्रेज शासित प्रदेश या चीफ शिप थी वो थी अजमेर मेरवाड़ा थी। अब बात करते हैं कि राजस्थान को उस समय राजपूताना कहते थे। कब राजपूताना कहते थे राजस्थान को, और राजपूताना कब कहा गया? 1800 ईस्वी ने जॉर्ज थॉमस के द्वारा क्या कहा गया? राजस्थान को राजपूताना कहा गया 1800 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून 1947 ईस्वी को भारत के विभाजन की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को विभाजन की घोषणा की और उस समय उन्होंने बोला कि विभाजन के समय देशी रियासतों को एक अधिकार उन्होंने दिया कि वह भारत संघ में विलय हो या फिर पाकिस्तान में विलय हो या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, कि या तो वह भारत में आ जाएं या फिर पाकिस्तान में चली जाएं या फिर खुद को अस्तित्व बना रखें। अब एकीकरण के समय एक रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसे रियासती विभाग या फिर रियासती सचिवालय कहा गया। उसका कार्य क्या था कि जो भी अपने अलग अलग क्या थे अपने पास में जो रियासतें थी उनको एकजुट करना था। तो इसका गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो इसके अध्यक्ष कौन हुए? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वीपी मेनन को रियासती सचिवालय का क्या बनाया गया? सचिव या सेक्रेटरी बनाया गया। तो अध्यक्ष हुए अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, और सचिव कौन थे इसके? वीपी मेनन थे। अब बात करते हैं कि अपना जो राजस्थान का एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में हुआ। तो प्रथम चरण की बात करते हैं, जिसको प्रथम चरण या फिर क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज अपना कौन सा था? अपना मत्स्य संघ था। अब मत्स्य संघ की अगर बात करते हैं तो मत्स्य संघ का आपका कब हुआ? आपका प्रथम चरण कब हुआ है आपका? वो हुआ है आपका 18 मार्च 1948 ईस्वी को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? वो थे एन.वी. गाडगिल। इनका पूरा नाम है नारायण विष्णु हरि गाडगिल, इनका पूरा नाम है। सम्मिलित होने वाले राज्यों की अगर अपन बात करते हैं, राज्य या फिर रियासतों की अगर बात करते हैं, तो वो अपने पास में अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है। और रियासतें कौन सी थी? एक उसके अलावा ये रियासतें थी और एक ठिकाना था, वो कौन सा था? अपना निमराना ठिकाना था। तो वो भी कौन सा था? ये अपना अलवर क्षेत्र हो गया, ये अपना भरतपुर हो गया, ये धौलपुर हो गया और ये करौली हो गया। और इसके अलावा इसी में अपना कौन सा ठिकाना था? ये अपना निमराना ठिकाना हो गया। इसकी राजधानी जिसको बनाया गया था वो बनाई गई थी अलवर को, इसकी राजधानी बनाया गया। जो इसका संवैधानिक प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया उदयभान सिंह को। वो कहां से थे? वो धौलपुर के महाराजा थे। उपराज प्रमुख बनाया गया, वो किसको बनाया गया? गणेश पाल को बनाया गया। वो कहां से थे? अपने करौली से थे। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? वो थे शोभाराम कुमावत, और वो कहां से थे? अलवर से। और जो
प्रथम चरण था उसका जो मत्स्य संघ नाम पड़ा, वो किसने सुझाव दिया था इसका कि मत्स्य संघ नाम रखना चाहिए? ये दिया था के.एम. मुंशी ने। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव प्रथम चरण में किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। और इसका उप प्रधानमंत्री जो बनाया गया मत्स्य संघ का, वो थे पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को। और पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को ही क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की या दूसरे चरण की या सेकंड स्टेज की, जिसको नाम दिया गया राजस्थान संघ। इसका जो स्टार्ट हुआ, ये कब से शुरुआत हुई द्वितीय चरण की? वो था अपना 25 मार्च 1948 ईस्वी को अपना दूसरा चरण हुआ राजस्थान के एकीकरण का। इसके जो उद्घाटन करता थे वो थे आपके एन.वी. गाडगिल। सम्मिलित होने वाले राज्यों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं अपने पास में? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक तथा कुशलगढ़ ठिकाने। टोंक में कौन सा था अपना ठिकाना? वो लावा था। ये लावा ठिकाना आ गया टोंक में। और उसके अलावा अपना टोंक आ गया, किशनगढ़ आ गया, शाहपुरा आ गया, बूंदी आ गई, कोटा आ गया, झालावाड़ आ गया, कुशलगढ़ आ गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आ गए। इसकी जो राजधानी बनाया गया वो बनाया गया कोटा रियासत को। इसका जो संवैधानिक प्रमुख बनाया गया वो कौन थे? कोटा के जो महाराव थे, वहाँ के जो महाराज थे, उनको बनाया गया। उनका नाम था भीम सिंह द्वितीय। और उन्हीं को क्या बनाया गया उसका? वही उसके संवैधानिक प्रमुख, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं अपन? राज प्रमुख भी बोल सकते हैं। उपराज प्रमुख जो बनाया गया वो बनाया गया बहादुर सिंह को। और बहादुर सिंह जी कहां से थे? बहादुर सिंह थे अपने बूंदी से। और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया गोकुललाल ओसवा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? असावा भी कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा। ये कहां से थे? ये शाहपुरा से थे। अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण को कहा गया संयुक्त राजस्थान। और ये कब हुआ? अपना दिनांक थी इसकी 28 अप्रैल 1948 ईस्वी में। वो जो उद्घाटन करता थे इसके, वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इनको क्या कहते हैं? चाचा नेहरू भी कहते हैं, जिनके उपलक्ष्य में बाल दिवस भी मनाया जाता है। सम्मिलित होने वाले राज्य या फिर रियासतों की बात करते हैं तो कौन कौन से थे? एक तो था अपना राजस्थान संघ जो पहले हो चुका है, जिसमें कौन कौन से आ रहे थे अपने? वो आ रहे थे अपने शाहपुरा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ था अपना ठिकाना था, झालावाड़ था, लावा ठिकाना था। ये सब किस में आ रहे थे? टोंक था अपना। ये सब किस में आ रहे थे? अपने राजस्थान संघ में। और उसके अलावा कौन मिल गया यहाँ पे? मेवाड़ इसमें मिल गया। मेवाड़ में कौन आता है? तो कौन था उस समय? उदयपुर था। इसकी जो राजधानी बनाया गया वो राजधानी कौन सी थी इसकी? उदयपुर इसकी राजधानी बनाया गया। इसका जो संवैधानिक प्रमुख बनाया गया वो कौन था? वो मेवाड़ या उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। वो कहाँ से थे? वो उदयपुर से थे। जो उपराज प्रमुख बनाए गए वो किसको बनाया गया? कोटा महाराज भीम सिंह को उसका राज प्रमुख या उसको उपराज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख कौन थे इसके? राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। ये था अपना तृतीय चरण। अब बात करते हैं चतुर्थ चरण की या फोर्थ स्टेज की, जिसे कहा गया वृहद या फिर वृहत राजस्थान। इसको वृहत राजस्थान भी कहा गया और क्या कहा गया? इसको वृहद राजस्थान भी कहा गया। दिनांक 30 मार्च 1949 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका एकीकरण हुआ था। चतुर्थ चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इस चरण का भी उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सम्मिलित होने वाले राज्य की बात करते हैं तो इसमें कौन आए थे? अपने जो राज्य आए थे वो थे संयुक्त राजस्थान। और उसके अलावा इसमें ऐड कौन हुआ? इसमें जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ और जैसलमेर हुआ। जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, उसके अलावा अपना जयपुर हुआ और कौन हुआ इसमें? जोधपुर हुआ। ऐसा सब कहीं होगा में मिलगा और यो बनगो अपनो संयुक्त राजस्थान। इसका जो महाराज प्रमुख जो बनाए गए वो बनाए गए भूपाल सिंह। वो कहाँ से थे? उदयपुर से। राज प्रमुख बनाए गए वो कौन बनाए गए इनके? महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। वो कहाँ के महाराजा थे? वो जयपुर के थे। प्रधानमंत्री जो बनाए गए वो थे हीरालाल शास्त्री। वो भी कहाँ से थे? वो भी जयपुर से थे। एक विशेष विवरण आता है अपना किसके? चतुर्थ चरण से, क्योंकि चतुर्थ चरण कब हुआ था? अपना 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो ये क्या है? इसका एक विशेष विवरण है। अधिक
अधिकांश राज्यों के विलय के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस या राजस्थान डे मनाया जाता है। और यहाँ पे राजधानी कौन बन गई? अपना जयपुर बन गई। तो जो जयपुर राजधानी बनी वो किसकी सिफारिश पे बनी? वो बनी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जयपुर को राजधानी किसकी सिफारिश पे बनाया गया? वो बनाया गया पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ये आपका चतुर्थ चरण था। अब बात करते हैं पंचम चरण की। पंचम चरण या फिफ्थ चरण जिसको कहा गया संयुक्त वृहत राजस्थान या फिर संयुक्त वृहद राजस्थान उसको कहा गया। ये कब हुआ? अपना दिनांक थी इसकी 15 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। सम्मिलित होने वाले राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा हुआ? अपना वृहत राजस्थान जो था, और उसके अलावा मत्स्य संघ क्या हो गया? इसमें मिल गया। और जो मत्स्य संघ की और वृहत राजस्थान की जो दोनों एक जगह मिले, एकीकरण हुआ इनका, वो किस समिति के सिफारिश पे हुआ? वो हुआ शंकर राव देवराय समिति की सिफारिश पर। यह आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि शंकर राव देवराय समिति किससे संबंधित है? तो यह पंचम चरण से संबंधित है, संयुक्त वृहत राजस्थान से संबंधित है, जिसमें मत्स्य संघ का और वृहत राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। और इसकी राजधानी जो बनाया गया वो कौन था? वो जयपुर था। प्रधानमंत्री पद को, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया और किसका सृजन किया गया? मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया। तो मुख्यमंत्री पद का सृजन कब किया गया? वो 15 मार्च 1949 ईस्वी को किया गया। और किस चरण में, एकीकरण के किस चरण में किया गया? तो वो 5वें चरण में किया गया। तो अब उसमें प्रथम मुख्यमंत्री की बात आती है तो वो कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। और ये कैसे मुख्यमंत्री थे? ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे और वो हीरालाल शास्त्री थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। और जो राज प्रमुख बनाया गया वो किसे बनाया गया? वो सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर को बनाया गया यहां का राज प्रमुख चतुर्थ या पंचम चरण में। अब उसके बाद बात करते हैं षष्ठम चरण की या सिक्स्थ स्टेज की, जिसे कहा गया राजस्थान संघ या राजस्थान जिसे कहा गया। और ये कब हुआ? आपका इसकी दिनांक थी वो थी आपकी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। और 26 जनवरी अगर 50 की बात आती है ईस्वी की, तो जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन क्या हुआ? राजस्थान का एकीकरण का 6वां चरण हुआ। सम्मिलित होने वाले राज्यों की बात करते हैं तो इसमें कौन आ गया? अपना जो संयुक्त वृहत राजस्थान था। एक तो संयुक्त वृहत राजस्थान जो कि कब हुआ था? 30 मार्च को हुआ था, जिसको कौन क्या किया जाता है? वो आप क्या करते हैं? उसको राजस्थान डे अपन मनाते हैं। तो वो सिरोही इसमें ऐड हुआ। अब सिरोही तो ऐड हुआ, बट सिरोही की 2 तहसील थी, वो आबू है, देलवाड़ा थी, उनको छोड़कर क्या हुआ? विलय हुआ। इसकी राजधानी जयपुर थी। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे, जो कहां से थे? जयपुर से थे, राजस्थान का। और इसी दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन राजस्थान का विधिवत व संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम दिया गया। उस दिन से क्या हो गया कि ये राजस्थान राज्य है और संवैधानिक रूप से अप्रूव हो गया कि इसका नाम राजस्थान है। अब बात करते हैं सप्तम चरण की या 7वें चरण की या 7th स्टेज की, जिसे कहा गया वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान। और सप्तम चरण कब हुआ? वो दिनांक थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी। सम्मिलित होने वाले राज्य थे वो कौन से थे? अपने आबू व देलवाड़ा तहसील, दोनों आबू और कौन सी तहसील थी? अपनी देलवाड़ा तहसील थी। उसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा था। और उसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश के अलावा सुनेल ठप्पा था। सुनेल ठप्पा आपका क्षेत्र आता है, वो कहाँ पे आता है? बेसिकली ये झालावाड़ में आता है। का राजस्थान में विलय हुआ और राजस्थान को जो राजधानी बनी वो कौन सी थी? उस समय भी जयपुर थी। और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद का सृजन हुआ। तो इसे आप राज्य प्रमुख बोल सकते हो या राज्य प्रमुख अपन इसको बोलते हैं। उसकी जगह किस पद का सृजन हुआ? राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? वो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ, जब राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण हुआ। और इसमें अगर एक विशेष विवरण की बात आती है तो वो कौन सी आती है? राजस्थान पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया? आबू देलवाड़ा तहसील को सम्मिलित किया गया, अजमेर मेरवाड़ा
प्रदेश को सम्मिलित किया गया, वह सुनील टप्पा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। ये किस आयोग की सिफारिश पे किया गया? ये किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो गठित हुआ था उसकी सिफारिशों के आधार पर सम्मिलित किया गया। और इस आयोग का जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे अपने फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो अपन राजस्थान के एकीकरण की जब भी बात करते हैं तो इसमें 3 समितियां आपकी प्रमुख रूप से आती हैं। वो कौन कौन सी आती है? एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग आता है आपका, जिसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और एक दूसरा कौन सा आता है आपका? इसमें आपका दूसरा आपका आता है कि आपकी जो शंकर राव देवराय समिति आपकी इसमें आती है आपकी। और एक कौन सी समिति आती थी? पी सत्यनारायण राव समिति, जिसने क्या किया था? जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव या फिर सिफारिश की थी। ये राजस्थान के मुख्य रूप से 7 चरण हैं किसके? एकीकरण के। अब इनसे संबंधित कुछ बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात आती है तो उस पर एक नजर अपन डालते हैं। तो वो क्या था? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ और राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें कुल समय कितना लगा? वो था आपका 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आपका आता है कि कुल समय राजस्थान के एकीकरण में कितना लगा? वो कितना था आपका? 8 वर्ष 7 महीना और 14 दिन लगे। एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? अलवर थी। अंतिम रियासत कौन सी थी आपकी? सिरोही, अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र थे। अब राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत की बात आती है तो वो कौन सी थी? मेवाड़ थी। सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। भारत के एकीकरण के समय कुल 562 रियासतें थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत भीलवाड़ी मध्य प्रदेश थी। पटेल की तुलना किससे की जाती है? राजस्थान। जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क से की जाती है। ना बिस्मार्क ने कभी मूल्यों से समझौता किया, ना सरदार पटेल ने। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी तुलना किससे की जाती है? उनकी तुलना किससे की जाती है? जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क से की जाती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इसके अलावा क्या था? 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह के समय वहां के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो वो 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह के समय वहां के किसानों के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा आपकी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आता है कि आपका क्या हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए उनकी एक मूर्ति, ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई है। वो कहाँ की गई है? बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर के केवाड़िया कॉलोनी गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की कितनी ऊंचाई कितनी है उसकी? वो है आपकी 182 मीटर और ऊंची मूर्ति की स्थापित की गई है। इससे क्या कहा? ये कैसी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसे क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया गया है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राजस्थान की प्रथम रियासत करौली थी, जिसने कब की? 15 नवंबर 1817 ईस्वी में की। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की द्वितीय रियासत कोटा थी, जिसने दिसंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। और राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित होने वाली भी अंतिम रियासतों में से कौन सी थी? सिरोही थी, जिसने कि कब आपका अंग्रेजों के साथ में संधि की? वो की आपके सितंबर महीने के 1823 ईस्वी में। और डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। और कब किया? 1904 ईस्वी में। और उस समय राजस्थान के महाराजा कौन थे? वो थे आपके माधव सिंह द्वितीय के राज में किया गया पोस्ट कार्ड या फिर डाक टिकट जारी। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत की बात आती है
तो कौन थी वो? डूंगरपुर थी। टोंक व जोधपुर रियासत एकीकरण के समय किस में शामिल होना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। टोंक और जोधपुर रियासत कड़े जाबो चाहो ची पाकिस्तान में जाबो चाहो ची। भारत में केवल दो मुस्लिम रियासतें थी, एक थी कौन सी? टोंक थी, और एक कौन सी थी? पालनपुर। वो कहां पे है? गुजरात में है। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के समय जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यह बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था। इसमें कुल 30 सदस्य थे। इसे बी श्रेणी और कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा? इसकी सी श्रेणी का राज्य भी कहा जाता था इसको। और इसके जो एकमात्र मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय इसके एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। तो ये था आपका राजस्थान का एकीकरण कुछ ही मिनटों में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।